दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बुक कौन सी है जिसको मात्र पढ़ने के बाद ही आपका ज्ञान नष्ट हो जाता है, और अगर आप उसे जीवन में उतार लें तो आप इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। आपके पास धन की कभी कमी नहीं हो सकती और आप हमेशा खुश रहेंगे और आपके सोच से व्यवहार भी अच्छे ही रहेंगे। आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, आप अपने आप में खुश रहेंगे। तो ये है, आज ये बुक अभी की नहीं है, ये है पहले मोटिवेशनल सेमिनार जो कि इंडिया में हुआ था। क्या आप जानते हैं, आपको ये पता है कि ये मोटिवेशनल सेमिनार कितना पुराना होगा? ये है 15,000 साल पुराना अपना भगवत गीता है। ये भगवत गीता में तो अवश्य लीजिए, ग्रहण कीजिए, क्योंकि ये भगवान की एक अमूल्य संपत्ति है नेचर की, और अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आप ही का फ़ायदा आएगा। तो अभी बिना टाइम पास के हम शुरू करते हैं अपने पहले क्योर्स पे। बुरे हाथ कुछ ना करने से ही आ जाते हैं, लेकिन अच्छे हालात पैदा करने के लिए एक्शन लेना ही पड़ता है। भगवद गीता शुरू ही इस उद्देश्य के साथ होती है कि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हो, लेकिन आप खुद कुछ करने के बजाय अपनी किस्मत को भगवान पर डाल देते हो कि वह आपका काम करे और आपका लाइफ बेटर बनाए, तो ऐसे में आपको बुरा रिजल्ट ही मिलेगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं जो भी करते हैं, मतलब जो भी करती किस्मत होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल वैसे ही आपको गंदा होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस बैठे रहो और आप गंदे हो जाओगे। लेकिन साफ रहने के लिए आपको अपनी जगह से उठना पड़ेगा, बाथरूम में जाना पड़ेगा और नहाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी दुनिया की डिसऑर्डर से फाइट कर रही होती है, और जो इंसान इन फाइट में एक्टिव हो जाता है वह इंसान अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में हारता नहीं है। ये वाली बात बहुत बड़ी है, और अगर आप इसे समझ सकें तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अब दूसरा है, बदलाव एक जीवन का नियम है, इसलिए हर खुशी या दुख अस्थायी होता है। अध्याय 2 के श्लोक 14 में श्री कृष्ण कहते हैं, ओ कुंती पुत्र, तुम्हारी इंद्रियां आवाज़, गंध, स्वाद या महसूस करे जाने वाली चीज़ों के संपर्क में आकर तुम्हारे अंदर ठंड, गर्मी, सुख, दुख या तनाव जैसी स्थिति पैदा करती है। यह अस्थायी है, यह जैसे आती है वैसे ही चली भी जाती है, इसलिए इन बदलावों को सहन करना सीखो। सफलता या महारत हासिल करने के लिए इंसान से परिस्थितियों के हिसाब से ढलना होता है, बेहतर समाधान ढूंढने होंगे और अपनी उपलब्धियां को पहचानना होगा। इसलिए बदलाव को स्वीकार करो और हर परिस्थिति में खुद से मजबूत स्वीकार करने का सीखो। अपना ध्यान अपने काम पर रखो, उससे मिलने वाले फल पर नहीं। यहाँ पर लक्ष्य बनाने की बात है। ज़्यादातर लोग यह तो डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें क्या प्राप्त करना है, लेकिन वह कभी भी अपने लक्ष्य के रास्ते में आने वाली मुसीबतों को पार नहीं कर पाते। यहाँ तक कि महाभारत में भी जब द्रोणाचार्य ने अपने छात्रों को तीरंदाजी सिखा रहे होते हैं और उन्हें कहते हैं कि वह पेड़ पर रखी चिड़िया की आँख पर निशाना लगाना है, फिर भी वह सभी शिष्य पूछते हैं कि उन्हें क्या दिख रहा है। तो किसी ने कहा उन्हें डाली पर बैठी चिड़िया दिख रही है, तो किसी ने बोला पूरा पेड़ दिख रहा है, और उस पर बैठी चिड़िया। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया कि उन्हें क्या दिख रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। ये है फोकस। ऐसे आप में बहुत से महान लोग भी होंगे जिनको यह वाली बात बहुत इजीली समझ में आ जाएगी और जिनको नहीं आ रही, और अगर वो आप वीडियो को एक और बार रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से आने लगेगी। और अगली बार से पहले अगर आपको हमारा चैनल मतलब ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे अभी माना कि हमारे 45 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन जितने भी बड़े चैनल हैं सब तो 0 से शुरुआत हुए थे। अगर आपको रियली अच्छा लग रहा है तो रियल में लाइक कीजिए। हरे कृष्णा। और अब आता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि डाली पे बैठी चिड़िया, वो उन लोग इधर उधर देख रहे थे।
तो अर्जुन ने तो बोला, अर्जुन ने तीर चलाते हुए सीधा चिड़िया की आँख पर ही लगता है। बिल्कुल ऐसे ही हम भी अपने लक्ष्य के रास्तों में बहुत सी मुसीबतें और रुकावटें मिलेगी और हमारे ध्यान को बिना उपयोगी चीज़ों की तरफ मोड़ेगी। इसलिए अपना ध्यान किसी एक लक्ष्य पर इतनी गहराई से लगाओ कि आपकी बाकी कोई चीज़ दिखे ही ना। इससे कहते हैं अगर आपका फोकस होगा ना तो आप एक दिन 100% सक्सेस होंगे। जितने भी महान लोग हैं वो सक्सेस इसी फोकस के कारण भी होते हैं। जबकि यह बात 15,000 साल पुरानी है, लेकिन बात तो सही है। अब आता है, आप वह बनते हैं जो आप अपने आप को मानते हो। बिलीफ एक बहुत ही ताकतवर चीज़ है। यह एक बीमार इंसान को ठीक कर सकती है और एक दुखी इंसान को खुश कर सकती है और नाकामयाब इंसान को तरक्की भी ले दिला सकती है। हर इंसान पहले अपने दिमाग में यह बिलीव करता है कि वह कुछ बड़ा करने के लायक है और उसके बाद ही उसमें वह लक्ष्य अचीव करने की हिम्मत आती है। ये वाली बात आपने अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपने थिंक एंड ग्रो रिच में भी पढ़ी होगी। लेकिन ये वाली बात तो भगवान श्री कृष्ण ने, वो थिंक एंड ग्रो रिच 500 लोगों के, उसके 500 अमीर लोगों के उससे एक्सपीरियंस बनाई गई है। तो आप सोच सकते हैं कि उतनी पुरानी बात भी अभी भी चल रही है। इसलिए आप भी अपने आप पर विश्वास करो कि आप भी मुश्किलों कामों को करने के लिए तैयार हो और अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हो। आप अपने डर को काबू करो, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप मानते हो। क्या आप जानते हैं कि अमीर और ज़रा अमीर होने लगते हैं? ऐसा क्यों? और गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं? उसका एक कारण है बिलीफ। क्योंकि अमीर सोचता है कि वो अमीर है तो वो और ज़्यादा अमीर होने लग जाता है। लेकिन जो गरीब इंसान है वो तो हमेशा सोचता रहता है कि वो गरीब है, वो कुछ नहीं कर सकता, और रियल में इसका जाली बात कहीं से उसका अवचेतन मन सुन लेता है तो वो ऐसे ही बना देता है। ये बात है कि आपका आप जो सोचोगे वही बनेगा। अगर आप सोचते हैं, एक कविता है, और आप जो सोचता है कि वह कर सकता है तो वह रियली कर सकता है। जो सोचता है कि वह हार गया तो वो सही में हार गया है। उसको अगर आपको जीतना है और आप अगर हार जाएं, मतलब आपको जीतना है और लेकिन आप मानते हो कि आप ये नहीं कर पाएंगे, तो आप रियली कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप रियली में अपनी अच्छी जो आप सोचते हैं, आपको जो बनना है, आप अभी वही सोचिए, तो आप एक दिन सक्सेसफुल अवश्य ही होंगे। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अवचेतन मन को आप जो डालोगे वो आपको वैसा ही बनाएगा। रियली बात, अगर आप एक चीज़ सोचे होगे, मेरे एक्सपीरियंस में तो है, अगर आप सोचते हो कि आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो तो आप देखेंगे फ़र्क कि आप खुद ज़्यादा बुद्धिमान होने लग जाएंगे, अमीर भी होने लग जाएंगे। तो अगर आपको होना है तो सुबह उठते समय और शाम को सोते समय आपको एक पूरा पैरा लिख दीजिए और उसे बोलते रहिए। आता है 5वां, कायरता और डर सफलता की दुश्मन है। डर हमारे सबसे पुराने इमोशंस में से एक है, जो हमें अपनी क्षमताओं पर शक करवाता है, और यह तब बाहर आता है जब हम या तो किसी परिस्थितियों को पूरी तरह से समझ नहीं पाते या फिर जब हम अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते। डर हमें कायर बनाता है और अपने लक्ष्य से भटकाता है। इसलिए हमेशा बुद्धिमानी और नॉलेज का पीछा करें, क्योंकि यह दो चीज़ें जो हमें विपरीत परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा सहायता करती है। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप हमारी वीडियो देखिए, और अगले जब हमारे चैनल में 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब आपके लिए मैं एक बुक लाऊंगा जो आपके बहुत काम आएगी। इसमें ज्ञान ही ज्ञान है। फिर तो 6वां ज्ञान, आपका दिमाग या तो आपको आबाद कर सकता है या फिर बर्बाद। अध्याय 6 के श्लोक 5 में श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को अपने आप को अपने मन के ऊपर उठाना चाहिए, वरना वह आगे नहीं बढ़ने की बजाय पीछे गिरते जाएगा। यह सच है कि मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर आप अपने मन के मालिक नहीं हैं तो आप उसके गुलाम हो, जो कि आपको धीरे धीरे बर्बाद कर देगा। इसी वजह से कृष्ण हमें अवचेतन मन को जागृत करने की बात कर रहे हैं। मन को करना बहुत दिक्कत भी नहीं है।
मतलब अर्जुन कहता है कि वो मन कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लेकिन वो हवा को कंट्रोल कर सकता है 1 सेकंड में, लेकिन मन को कैसे कंट्रोल करें? हवा कंट्रोल मतलब ऐसी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे करेगा कि हाँ की हवा वहाँ चली जाएगी, लेकिन इंद्रियों को कंट्रोल करना उसके लिए बहुत मुश्किल है, भगवान कहते हैं। लेकिन फिर भगवान कहते हैं कि अगर उचित प्रयास से ये भी संभव है, असंभव कुछ नहीं होता। आपने क्यों ज़रूर पढ़े होंगे, इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। साथ बात है, अपने इमोशन और दिमाग को मास्टर करने के सबसे पहला कदम हमारी इंद्रियों से शुरू होती है। हर ऐसी चीज़ जो हमें अपने लक्ष्य से भटकाती है उससे लालसा बोला गया है। जैसा आपका लक्ष्य है कि आपको अपना मोटापा कम करके हेल्दी रहना है, लेकिन अगर आप एक हफ्ते में कई बार आइसक्रीम और चॉकलेट खा लेते हैं तो आप उन चॉकलेट और आइसक्रीम के पीछे मिलने वाले टेस्ट की लालसा हो चुकी है। अगर आपका लक्ष्य है कि तेज और अच्छे मार्क्स लाना, लेकिन आप बार बार सोशल मीडिया या अपने मोबाइल चेक करते रहते हो तो आप उनके पीछे पागल हो चुके हो। अध्याय 3 के श्लोक 40 में श्री कृष्ण कहते हैं यह माना जाता है कि वह इंद्रिया मन और बुद्धि होती है जिसमें ये लस्त घुसकर बैठा होता है और एक इंसान की सोचने की शक्तियों को दबा रहा होता है। इसलिए सबसे पहले अपनी इंद्रियों को काबू करो, उनके संपर्क में आने वाली चीज़ों को बदल कर। सीधी सी बात, अगर आपका मुंह, कानों या दिमाग में गंदगी डालोगे तो बाहर भी गंदगी ही आएगी। और अगर आज आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपने मन को कैसे कंट्रोल करें तो उसकी नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पर बनाने वाला हूँ। अब 8वां आता है, रोज़ ध्यान करो। ध्यान मतलब मेडिटेशन, जली बातें। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ये बातें किसी अंग्रेज ने नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने बनाया है और ये बहुत पहले की है। शिव जी भी ध्यान ही करते थे, सबसे पहले आदि योगी कहलाते शिव जी भी। अब आता है, ध्यान की मदद से आप अपने अंदर का सारा डर, तनाव, चिंता, संदेह से सीधा छुटकारा पा सकते हो। इसके साथ ही श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मेडिटेशन आपको यह समझा सकता है कि आप अपने शरीर और ख्यालों से परे हो और आप अपने अंदर की एक ऐसी चीज़ है जो कभी मर नहीं सकती। इसलिए सच को जानने के बाद आप खुद को अच्छे से जान लोगे। इससे आप दूसरों को एक्सेप्टेशन से भी फ्री हो जाते हैं और एक नई तरह की संतुष्टि हासिल कर लेते हो। ना वो आता है, अपना धर्म करते रहो। धर्म एक ऐसा शब्द है जो यह दर्शाता है कि कोई काम ऐसा है जो उस काम को करने वाले से भी बड़ा है। बहुत से लोग ज़रूरत के समय में एक्शन नहीं ले पाते हैं क्योंकि वे अपने लाभ हानि को देख रहे होते हैं, और यही कारण है हमारे सपनों का है। हम सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत करके कोई ऐसा काम करें जो दूसरों की लाइफ को बेटर बनाए, लेकिन हम सिर्फ अपना ही काम करते हैं जिससे हमारा सपना पूरा हो सके। लेकिन यह सपनों की भूख कभी ना बुझने वाली है, आग की तरह होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी हम इंसानों की कर्म भूमि है और यहाँ हमारे कर्मों से ही जाना जाता है। इसलिए कर्मों से दूर भागने की कोशिश मत करो। डिजायरलेस एक्शन ही आपको कर्म और आपके कर्म को आपका कर्म है और आपका कर्म ही आपका धर्म है। आपकी ज़िंदगी आपके चुनाव का परिणाम होती है। अध्याय 18 के श्लोक 63 में श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैंने तुम्हें पूरी गीता का ज्ञान दे दिया है, तुम उस पर चिंतन करो और ये चुनाव करो कि तुम क्या करना चाहते हो। एक तरफ हमारा धर्म है और दूसरी तरफ कायरता। अर्जुन की तरह हम भी कई बार विपरीत परिस्थितियों को पाते हैं। हालांकि कई लोग तो पैदा ही विपरीत परिस्थितियों में हुए होते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमें अपनी किस्मत का चुनाव करने की आज़ादी है। क्या आपको कभी भी एक्सक्यूजेस नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे लोग भी सक्सेसफुल हुए हैं जो भिखारी भी थे, भिखारी से भी सक्सेसफुल हो गए, मजदूर से भी सक्सेसफुल हो गए। लेकिन आपके पास तो फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन, तभी तो वीडियो देख रहे हो, और आप इतने अच्छे घर से हैं तो आप तो एक कर सकते हैं ना। तो आपको अपनी शक्तियों को पहचानिए और अपने डिसीजंस खुद लीजिए। और आपके पास अभी 2 चीज़ हैं, एक तो आपकी सफलता और एक तो विफलता। एक्सक्यूजेस और आपका टेक एक्शंस पहले। और भगवत गीता की आपको गोल्स के पीछे वाली बात बताइए कि आप पहले सोच लो कि क्या करना है, उसके बाद में सही से नॉलेज लो,
फिर उस कर्म से कभी भी मत हटो, चाहे कुछ भी हो जाए, जिद्दी बनो। और फिर उसके बाद सक्सेस के एंजॉय करो। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताइए, और ये भी बताइए कि हमें इस वीडियो में क्या क्या सुधार करने चाहिए। और इस बार वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।